लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कल बिहार आएंगी द्रौपदी मुर्मू, एनडीए नेताओं से मांगेगी समर्थन। मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की फरियाद, निपटारे का दिया निर्देश। क्या बीजेपी में शामिल होंगे आरसीपी सिंह? मंत्री नितिन नवीन ने किया इनकार। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना के निजी अस्पताल में भर्ती। बिहार में बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण, 2 मंत्री पॉजिटिव। राजीव नगर में घर तोड़ने पर लगी रोक, 6 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई। पटना में शिक्षक की पिटाई से बच्चा बेहोश, वीडियो वायरल। अब खबरें विस्तार से। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मंगलवार यानी कि 5 जुलाई को बिहार दौरे पर आएंगी। पटना में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां वो राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी और अपने पक्ष में समर्थन मांगेगी। उनके इस कार्यक्रम की तैयारी में भाजपा जोरों शोरों से जुटी हुई है। कार्यक्रम की जिम्मेदारी बिहार सरकार के श्रम एवं संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा को सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से मंगलवार सुबह पटना पहुंचेंगी। वहां से वो हार्डिंग रोड स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण कर सकती है, जिसके बाद वो गांधी मैदान के पास स्थित होटल मौर्य में जाएंगी। वहीं पर भाजपा की ओर से कार्यक्रम रखा गया है। एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के दरबार कार्यक्रम के तहत सोमवार को फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान कई फरियादियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा बताई। कई शिकायतकर्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। वहीं बढ़ते क्राइम के मामले को लेकर अलग अलग शिकायतें सीएम के पास आई। कोई पुलिस और अपराधी की मिलीभगत की शिकायत कर रहे थे तो कोई जमीन विवाद से जुड़ी समस्याओं की। सभी की समस्या को मुख्यमंत्री ने सुना और इसके निपटारे का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। बीजेपी तेलंगाना के एक ट्वीट से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में शामिल होने आए जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उनके स्वागत की तस्वीरें सामने आई है। तेलंगाना बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से 2 जुलाई को एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की तस्वीरें पोस्ट की गई। हालांकि बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि उनका एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ होगा। वे अपने मंत्रालय से जुड़ी बैठक के लिए हैदराबाद आए थे। वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत घर की सीढ़ी से गिरने के बाद बिगड़ गई है। लालू प्रसाद यादव रविवार की रात को अचानक से लड़खड़ाकर सीढ़ी से गिर गए, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई है और कमर में भी चोट आई थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। पटना के पारस अस्पताल में तेजस्वी यादव स्वयं ही गाड़ी चलाकर पहुंचे। पारस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आसिफ रहमान ने बताया कि अभी लालू प्रसाद यादव की हालत स्थिर है। रात करीब 3:30 बजे लालू प्रसाद यादव हमारे इमरजेंसी में पहुंचे थे। हालांकि उनके कंधे में चोट की वजह से उनके हालत में अभी स्थिरता थी। डॉक्टर आईसीयू में उनका इलाज कर रहे हैं। बिहार सरकार के 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद दोनों मंत्री होम आइसोलेशन में हैं। अभी के कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मरीज को 7 दिनों के होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भी विधानमंडल सत्र में मास्क कम चेहरों पर दिखा था। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान दोनों मंत्री सदन में मौजूद थे। सत्र 30 जून को समाप्त हुआ। सत्र के बाद कई मंत्रियों विधायकों ने अपनी जांच कराई है। इसी जांच में 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों मंत्रियों ने सोमवार को अपने आवास में किसी आगंतुक से मुलाकात नहीं की और न ही सचिवालय आए हैं। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर इलाके के नेपाली नगर मोहल्ला में आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकान को जिला प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड के एमडी और राज्य सरकार से बुधवार तक जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने राजेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी को सुनने के बाद यह आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तार लोगों को भी छोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही वर्षों से यहां मकान बनाकर रह रहे लोगों के आशियाना उजाड़े जाने पर आश्चर्य प्रकट किया।
पटना में एक निर्दयी शिक्षक ने 5 साल के एक छात्र को जरा सी बात पर बेरहमी से पीटा। शिक्षक के पीटने की वजह से छात्र बेहोश हो गया। शिक्षक ने कोचिंग क्लास में पढ़ाई नहीं करने के कारण बच्चे को डंडे से मारा, लेकिन जब डंडा टूट गया तो फिर उसे पलटकर दूसरी तरफ से मारा। इसके बाद शिक्षक ने लात घूंसे भी बरसाए। पिटाई से बच्चा जमीन पर गिर गया, लेकिन टीचर का दिल नहीं पसीजा और वह लगातार पीटता रहा। इस घटना का वीडियो सामने आया है। मामला पटना स्थित धनरुआ के वीर ओरियारा के जया क्लासेस कोचिंग संस्थान का है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी शिक्षक कोचिंग छोड़कर फरार हो गया है। मोतिहारी में सड़क हादसे में लगभग 2 लोगों की मौत हो गई है। NH 27 पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कंटेनर में आग पकड़ चुका था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद कंटेनर में लगी आग पर काबू पाया। दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फतुहा के जेठूली घाट पर डूबी स्कॉर्पियो गाड़ी निकाल ली गई है। हालांकि स्कॉर्पियो से कोई भी शव नहीं निकला है। रविवार की रात यह स्कॉर्पियो नाव से फिसलकर गंगा में गिर गई थी। स्कॉर्पियो में बैठे 4 लोग किसी तरह से गेट खोलकर बाहर निकल गए, लेकिन 2 लोग लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रात में ही गोताखोरों के माध्यम से लापता लोगों की तलाश शुरू हो गई। बाद में अधिकारियों के साथ पहुंची NDRF टीम ने भी खोजबीन की, लेकिन अंधेरा रहने के कारण परेशानी होने पर रेस्क्यू रोक दिया गया। आज NDRF ने बड़े क्रेन की मदद से डूबे हुए स्कॉर्पियो को गंगा से बाहर निकाला। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों लोग गंगा की तेज धार में बहकर आगे चले गए। साल 1970 से सक्रिय राजनीति में रहने वाले 71 साल के नरेंद्र सिंह का निधन पटना के एक निजी नर्सिंग होम में हो गया। जमुई जिले के रहने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार में कई दफे मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह के निधन से बिहार के सियासी गलियारे में शोक की लहर है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री सुमित सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचकर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम के अलावे कई अन्य नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जमुई के खैरा इलाके के पकरी गांव के रहने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का जन्म 18 अक्टूबर 1951 में हुआ था। वे अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1974 में हुए छात्र आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लाइव सिटीज की 9 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।